हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार हम एग्जाम में जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं या कोई अरिथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सारा टाइम वेस्ट करते हैं क्या करने में, यही सोचने में कि हमें इस नंबर को किससे एलिमिनेट करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए हमको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को हम किस नंबर से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आज हर एक नंबर का 1 से लेके 12 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 1 2 मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है। हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा नंबर किस नंबर से एलिमिनेट होता है या नहीं होता है। हम रूल्स देखेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से एलिमिनेट होता है या 5 से एलिमिनेट होता है या 7 से एलिमिनेट होता है या 8 से एलिमिनेट होता है, तो उसके लिए क्या रूल्स रहते हैं, क्या कंडीशंस बननी चाहिए कि उस नंबर को हम उससे एलिमिनेट कर लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको 0 और 1 के रूल्स तो पता होंगे। क्या कि अगर किसी भी चीज को लेट्स सपोज वो नंबर क्या है, x को मैं 0 से डिवाइड करूं देन दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ होता ही नहीं, कभी भी किसी चीज को मैं 0 में डिवाइड नहीं कर सकता। और एनीथिंग डिवाइड बाय 0, सॉरी कोई भी नंबर जो 0 में डिवाइड करे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। सिमिलरली 1 के केस में क्या होगा, लेट्स सपोज मैं 4 को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 4 हमेशा। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, कि 2 को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक नंबर है 4 3 1 2, तो फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है सिर्फ लास्ट डिजिट। हमको चेक करना है लास्ट डिजिट, और वो लास्ट डिजिट इस नंबर में क्या है, ये 2। वन प्लेस आप बोल सकते हो, यूनिट प्लेस बोल सकते हो, लास्ट डिजिट बोल सकते हो, या वन प्लेस बोल सकते हो। ठीक है, ये है आपके पास। तो आपको चेक करना है कि ये लास्ट नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मींस द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर इसकी जगह मैंने कोई और नंबर लिया होता 4 3 1 8, ये 8 जो है 8 2 के टेबल में आता है, दैट मींस द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। इसलिए अगर मैंने 4 3 1 1 ले लिया होता, अब मैं ये 1 को चेक कर रहा हूं क्या 1 2 से डिवाइड होता है, जी नहीं होता। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। आप एक काम कर सकते हो, आप एक कैटेगरी बना के रख सकते हो। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी 2 2 4 8 16, ये नंबर्स हैं, इनकी कैटेगरी बना के रख सकते हो। ठीक है, क्या करना आपको, आप इसमें एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे कि ये 2 जो है इट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, ये 4 जो है दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, दिस 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 एंड दिस 16 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, बस आपको यही चीज याद रखनी है। और 2 4 8 16 आगे 32 अगर आएगा तो उसकी भी आप कर सकते हो। 32 जो है 2 रेज़ टू पावर 5, आप इसको भी ऑप्शनली रख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, सामने दिख रहा है कि अगर 2 होगा तो आपको लास्ट का एक नंबर देखना है। ठीक है, अगर 4 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी रूल तो आपको लास्ट के दो नंबर्स देखने हैं। अगर आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपके लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। तो देखो, अब मैं सिमिलरली आपको एक बार दिखा देता हूं कुछ एग्जांपल्स लेके। अगर मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 2 बुक के फॉर्म में जैसे आपको लिखा होगा वैसे लिख के अगर बता दूं, तो अगर डिविजिबिलिटी 2 से होगी तो नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आपको मिलेंगे, 0 2 4 6 8, ये आपको मिलेंगे यूनिट प्लेस पे नंबर। अगर इनके अलावा यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आपको दिखता है दैट मींस वो नंबर 2 से डिवाइड
नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूं, डिविजिबिलिटी बाय 4, अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो आपको लास्ट के चेक लास्ट 2 digits whether they are divisible by, आपको चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट्स। लेट्स सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूं 21624, ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सबसे पहले अगर मैं 2 से बताऊं तो 2 से हाँ डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि लास्ट के नंबर में 4 आ रहा है और लास्ट का नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 4 का रूल चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट का 2 नंबर देखने पड़ेंगे। तो 24, क्या ये 24 2 के टेबल में आता है, सॉरी क्या ये 24 4 के टेबल में आता है, हाँ जी 4 6 24। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, जो मैंने कैटेगरी में बताया वो क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 8। मैंने अभी आपको पावर्स की फॉर्म में बताया था कि 8 के लिए 8 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, जैसे कि 2 जो है 2 की पावर 2 होती है। जब पावर 2 है तो हमने लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, जब पावर 3 है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 316424, मान लो ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ 824। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर, ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। और 3 नंबर क्यों लिए, बिकॉज दिस इज 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 अगर मुझे लेने हैं तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो हाँ जी 8 1 8 0 0 8 से 24। तो ये पूरा का पूरा, अगर ये लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो मैंने अभी आपको 2 4 8, सिमिलरली आप 16 की भी टेस्ट कर सकते हो। 16 के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। इस तरह से आप 32 की भी चेक कर सकते हो। 32 के लिए आपको लास्ट के 5 डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, हम सिर्फ 8 तक ही इसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मैं कौन सी ले रहा हूं, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपको अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को 2 की 4 की 1 की 0 की और 8 की डिविजिबिलिटी आपको आ गई होगी। 2 में हमको लास्ट 1 डिजिट देखना है, ठीक है, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट टाइप मैं कौन सी ले रहा हूं, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा, 1 2 3, ठीक है। 3 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, एग्जाम में काफी यूज होने वाला रूल, हमको काफी बार ये एग्जाम में दिखेगा। जैसे हमको एक नंबर दे दिया हुआ है, सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमें इसके लिए क्या करना है, हमको करना है कि जो भी हमको नंबर दिया होगा, लेट्स सपोज हमको एक नंबर दे दिया हुआ है 216312, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे एक नंबर दे दिया हुआ, मुझे कहा हुआ है बताओ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ सॉल्यूशन दैट ऐड ऑल द डिजिट्स। मुझे सारे के सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है। क्या करूंगा मैं, 2 + 1 + 6 + 3 + 1 + 2, 2 + 1 3, 9 12, 12 and 3 15, 15 आया मेरा आंसर। अगर ये 15 3 के टेबल में आता है, प्लस करके जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं, डिजिट्स को प्लस करके जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, दैट मींस द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3, अदरवाइज नो, ठीक है। इसमें हमको कई बार ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी आता है। हमें कहा गया होता है इफ द नंबर 312682 dash 41, if this number is divisible by 3
डिविजिबल बाय 3। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये इतना बड़ा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है, देन अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है देन फाइंड द नंबर, फाइंड द ब्लैंक, फाइंड द नंबर इन द ब्लैंक, कि आपको फाइंड आउट करना है कि ब्लैंक में क्या नंबर रहने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इनका डिजिट सम करोगे। 3 + 1 2, सॉरी 3 + 1 4 5 6 12 20 22 22 and 1 23 23 and 4 23 and 4 27 27। लेकिन 27 तो ऑलरेडी क्या आता है, ऑलरेडी 27 क्या है, वो 3 के टेबल में आता है। दैट मींस यहाँ पे मुझे क्या फिल करना है, यहाँ पे मुझे 0 फिल करना है, ठीक है, तभी जाके ये आ सकता था। लेकिन 0 के अलावा मैं यहाँ और भी कुछ फिल कर सकता था, क्योंकि 0 तो एक छोटा नंबर है ना। आपको एग्जाम में आएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की बात है तो मैं 0 लिखूंगा, अगर लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 27 में क्या ऐड करूंगा, 6 ऐड और कर सकता हूँ, तो जाके भी ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है, दैट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। सिमिलरली 9 का केस भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। 9 के केस में भी हमको सेम रूल अप्लाई करना है, 9 के केस में भी हमको सेम रूल अप्लाई करना है, डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सेम 3 वाला मेथड, इसलिए मैंने इसको एक अलग टाइप में रखा हुआ है, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है, कि इसमें भी आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, कि नंबर जो है इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 9 से। जैसे 9 1 2 3 6 1 2। ये एक नंबर है, मुझे पूछा भाई बताओ कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, 9 + 1 10 10 + 2 10 + 2 12 15 15 and 3 15 and 3 कितना हो गया, 18 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 हो गया 24 आ गया। दैट मींस 24 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, 24 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये नंबर के लास्ट में, क्योंकि ये नंबर का जो 24 सम आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, हमने पढ़ ली है 0 1 2 3 की पढ़ ली, 4 की पढ़ ली, 5 नहीं पढ़ी, 6 नहीं पढ़ी, 7 नहीं पढ़ी, 8 पढ़ ली, 9 पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 and 12, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 and 12, 6 and 12। सबसे पहले हम 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। देखो 6 की एज सच कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं अगर मैं 6 के फैक्टर्स बनाऊं तो वो क्या बनते हैं, 2 और 3। 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 और 3। तो अगर जो मुझे नंबर गिवन है वो 2 के टेबल में भी आता है और वही नंबर 3 के टेबल में भी आता है, दैट मींस वो 6 के टेबल में भी आता है। द नंबर शुड बी divisible by both 2 and 3। suppose 2 1 6 9 ठीक है, लेट्स सपोज एक आपको नंबर दिया हुआ है 2 1 6 2 2, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि ये नंबर 2 के टेबल में आता है, तो हाँ जी ये नंबर 2 के टेबल में आता है, दैट मींस पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको सम करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, 6 6 12 12 और 3 15 15 2 के टेबल में आता है, सॉरी 15 3 के टेबल में आता है, हाँ जी इसका सम जो है वो 3 के टेबल में आता है, दैट मींस ये नंबर 3 के टेबल में आएगा। और अगर ये नंबर 2 के टेबल में भी आ रहा है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो खुद सॉल्व करके 6 से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। सिमिलरली 12 का भी रूल हम इसी तरह से यूज करेंगे।
सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाय 12। ऐसे अगर मैं देखूं, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 4 एंड 3। तो ये नंबर जो है, जो भी नंबर गिवन होगा वो 4 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए, क्योंकि 4 × 3 12 होता है। तो मुझे वो नंबर 4 के टेबल में भी चाहिए और मुझे नंबर 3 के टेबल में भी चाहिए। 4 के लिए मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा और 3 के लिए मैं इस नंबर को सम करूंगा और चेक करूंगा कि जो सम डिजिट्स का सम आएगा क्या वो 3 के इक्वल, सॉरी क्या वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि 6 की और 12 की डिविजिबिलिटी किस तरह से करनी है। तो हमने अभी 6 की डिविजिबिलिटी भी कर ली और 12 की भी कर ली। ठीक है, रह गई हमारे पास 5 की, 9 की भी आप लोगों ने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है गाइस, तो 5 की डिविजिबिलिटी आप सबको आती भी होगी और बड़ी ही सिंपल रूल है इसके लिए। क्या रूल है कि आपको चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे अगर आपको या 0 या 5 दिखता है, अगर आपको किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे या 0 या 5 दिख रहा है, दैट मींस वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो कुछ भी चेक नहीं करना आपको। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दिख रहा है, दैट मींस वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो एक एग्जांपल अगर लूं मैं 2 1 2 6 2 5, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मींस ये नंबर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 2 3 1 1, इसकी यूनिट प्लेस पे ना 5 है ना 0 है, दैट मींस ये नंबर जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रही है। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 10 की। तो 10 की डिविजिबिलिटी तो बिल्कुल सिंपल है, दैट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, दैट मींस वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 10 से। और डिविजिबिलिटी बाय 11 बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बाय 11, कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। उसके लिए हमको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, इतना लंबा ही प्रोसेस नहीं है लेकिन थोड़ा सा बाकी का कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको एक नंबर दिया है 2 8 4 3 1 2, ठीक है, आपको एक नंबर दिया और आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट होना है और एक नंबर छोड़ के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, इसका पेयर बना, आपने क्या किया, इनको प्लस कर दिया, 2 + 3 5, 5 + 8, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। तो इसका सम आया 13 माइनस, अब आपने इनको प्लस करना है जो बच गए हैं। ठीक है, 4 5 6 7 7, इनको माइनस करके अगर 0 आता है, ठीक है, इनको माइनस करके अगर 0 आता है, मैं यहां पे 9 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15, 13 आ गया, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अगर इनको माइनस करके 0 आ गया, अगर इनको माइनस करके 0 आ गया, दैट मींस ये नंबर जो 11 से डिवाइड होगा। और अगर इनको माइनस करके 0 नहीं आ रहा है या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, आपको याद रखना है कि आपको यूनिट नंबर से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते रहना है जब तक नंबर्स खत्म नहीं होते। ठीक है, आपने 2 लिया, 3 लिया, 8 लिया, अगर आगे कुछ होता तो आप इस 8 को छोड़ के उस नंबर को भी प्लस कर दे और उसको साइड पर लिख देते, उसका सम लिखते। देन आप क्या करोगे, ये वाला नंबर लोगे, उसके नेक्स्ट वाला, फिर अल्टरनेट नंबर स्टार्ट करोगे 1 4 8, इनको प्लस करोगे। अगर दोनों का सम इक्वल आ रहा है या दोनों के सम को माइनस करके कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर जो है क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं
करवा रहा हूँ बिकॉज 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, और जितना टाइम आप शॉर्ट ट्रिक में लगाओगे उससे जल्दी आप क्या कर लोगे, नॉर्मल मेथड से कर लोगे। इसलिए लेट्स अवॉइड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो बेटर है कि आप इन सब के डिविजिबिलिटी रूल की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ये सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करो, इन कंसेप्ट को माइंड में रखो, बिकॉज आगे आगे जब क्लासेस होंगी तो उसमें ये रिपीट नहीं हो पाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, दोबारा से देख के आप उसको पॉज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तब भी कोई डाउट आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट का सेक्शन में लिखो, शेयर कर दो, कमेंट्स शेयर करो, फीडबैक दो, ताकि आपको जो जो चीजों में प्रॉब्लम लग रही है आप उसको बता सको। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।